सभी लोगों को नमस्कार। आज मेरी ओपीडी में एक बाबा जी आए जिनका जो बीपी है वो चल रहा है ऊपर का 195 और नीचे का 103। तो जब मैंने बीपी देखा तो इनसे इनकी तकलीफ़ के बारे में पूछा तो इनको कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ तो है नहीं, जबकि जब मेडिकल साइंस में आते हैं तो हम कहते हैं कि जब कभी इतना बीपी होगा तो आदमी चक्कर खा के गिर जाएगा या कोई ना कोई उसको परेशानी होगी, सिर का दर्द होगा। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा बाबूजी आपको तकलीफ़ क्यों नहीं है, तो इन्होंने एक प्यारा सा जवाब दिया कि सब कुछ प्रभु की इच्छा है। तो इनको देख करके वाकई में ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाकई में प्रभु की इच्छा पे ही डिपेंड करती हैं और प्रभु की इच्छा के हिसाब से ही चलती हैं। जब मैंने इन प्रभु की इच्छा के बारे में बात करी तो बाबा ने मेरे को एक कविता सुनाई बहुत बढ़िया सी, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस कविता को सुने। अब सुना बाबा जी। अरे तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सब अपनी अपनी गए तान यहाँ विद्वान, मगर आपके भेद की कर न सके पहचान। पार आपका पा जाना कोई आसान नहीं है, हर जा में मौजूद आपका कहीं मकान नहीं है। अजब खेल को देख अकल किसकी हैरान नहीं है, कौन तुम्हारी कुदरत पर होता कुर्बान नहीं है। कोई कारीगर आला न तू सा देखा भाला, करूँ तारीफ बया मैं दीन बंधु जगदीश ताकत इतनी मेरी जुबां में। श्री ओम हरिओम। और सुना बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि इनकी आवाज़ में जो दम है। और बाबा आपकी उम्र कितनी हो गई? 88 साल। 88 साल इनकी उम्र हो गई है। अगर मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो अभी इनके बिल्कुल आधे हिस्से की एज जी रहे हैं, अगर इतना बीपी हमारा हो जाए तो शायद हम लोग चक्कर खा के गिर जाएं या हम लोग आराम करने लग जाएं या हम लोग किसी बड़े मेडिकेशन पे पहुंच जाएं। लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो पैदल चलना है, जो इनकी आवाज़ है, यही अपने आप में एक जीने का एक नया अंदाज सिखाती है। तो आप सब लोगों से मुझे एक शेयर करना थी बस एक बात। हालांकि मैंने बाबा जी को दवाई दे दी है, इनका बीपी कंट्रोल आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इनकी जो अपने अंदर की इच्छाएं हैं, जो अपने अंदर की विल है, वो इनको 88 साल तक भी 14 साल का जवान बनाए रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सुनाओगे? एक और सुनाओ। हर क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलियाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली न झिली। बजिले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिली न हिली। अरे छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग न किया 2 घड़ियाँ। यमदूत तुम्हें ले जाकर डालेंगे तेरे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस्दिन, इस मसान में जाकर तेरे आग लगेगी तन पर खाक हो जाएगा। कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। तू कहता मेरा मेरा, इस जग में कोई नहीं तेरा। ये चिड़िया रैन बसेरा, ये चंद घड़ी का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस जग से तू अब जाएगा जोता रोता। फिर पछताएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। श्री राम के अब चरणों में तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे हर जन्म जन्म के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, इस पूरी कविता में मुझे एक ही लाइन बहुत बढ़िया लगी कि हम अपना पेट भरने के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पाप कर लेते हैं जिनके जो भुगतान हैं हमें कहीं ना कहीं तो करने पड़ेंगे, शायद इसी जन्म में, क्योंकि दूसरा जन्म तो किसी ने देखा नहीं है। इसी जन्म में कहीं ना कहीं भुगतान करने पड़ेंगे। और अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं या आप ईश्वर को याद नहीं करते हैं
तो आपको वैसे भी बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आते रहिएगा, अगले हफ्ते मुझे अपना बीपी फिर बताइएगा कैसा है। ठीक है, थैंक यू सर।